बजट 2023 के बाद टैक्स में आए हैं कुछ ऐसे बड़े बदलाव जो हर इंडिविजुअल के पर्सनल फाइनेंसेस को अफेक्ट कर सकते हैं और जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या है वो बड़े बदलाव, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू लेट्स स्टार्ट फाइनेंसिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैक्स में हुए 6 ऐसे बड़े चेंजेस जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो टैक्स का पहला बड़ा चेंज है डेब्ट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। बजट 2022 के अकॉर्डिंग डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% का टैक्स लगता था आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। और ये प्रॉफिट्स जो कैलकुलेट होते थे उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाता था। कंफ्यूज मत होइए, हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं आपने जब स्टॉक परचेज किया था उस टाइम पर स्टॉक की वैल्यू 2 लाख रुपए थी और अब कुछ साल बाद आपको 4 लाख रुपए रिटर्न मिल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। लेकिन अगर हम उस स्टॉक की करंट वैल्यू देखें तो वो इस टाइम पर मान लीजिए 3 लाख हो गई है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो टोटल रिटर्न्स माइनस करंट स्टॉक वैल्यू के बेसिस पर होगा, यानी आपका टैक्स सिर्फ 1 लाख के प्रॉफिट पर लगेगा। लेकिन अब बजट 2023 में पहली चीज तो ये इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हो गया है और दूसरी चीज कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो 20% का टैक्स लगता था वो अब आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही लगेगा। यानी इन शॉर्ट अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है। टैक्स रिलेटेड दूसरा बड़ा चेंज है डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे का। 1 अप्रैल 2023 से न्यू टैक्स रेजिमे डिफॉल्ट रेजिमे हो जाएगा, यानी सैलरी के टाइम पर जो भी टीडीएस वगैरह कटता है वो न्यू टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग ही कटेगा। लेकिन आईटीआर भरते टाइम आप अपना टैक्स रेजिमे चेंज भी कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो न्यू टैक्स रेजिमे उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है जिनकी सैलरी 7 to 8 लाख के बीच में लाया करती है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिमे में 7 लाख की इनकम तक तो कोई टैक्स ही नहीं है और उसके बाद आपका एचआरए, मेडिकल इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह वगैरह काट कर आप टैक्स से बच सकते हो। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो ओल्ड टैक्स रेजिमे ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिमे में ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिमे। अब ये जानकर एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि क्या हम ओल्ड टैक्स रेजिमे और न्यू टैक्स रेजिमे के बीच स्विच कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो आप किसी भी ईयर में स्विच कर सकते हो। कभी न्यू टैक्स रेजिमे लगा सकते हो, कभी ओल्ड टैक्स रेजिमे लगा सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हैं या एक फ्रीलांसर हैं तो आप लाइफ में सिर्फ एक ही बार न्यू टैक्स रेजिमे से ओल्ड टैक्स रेजिमे में आ सकते हैं। अब टैक्स से जुड़ा तीसरा बड़ा चेंज है इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स से रिलेटेड। काफी सारे लोग इंश्योरेंस में एज अ प्रोडक्ट इन्वेस्ट करते हैं जिसके मैच्योर होने पर कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाता है। तो अगर इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अंदर आप ज्यादा प्रीमियम भर रहे हैं तो ये इंश्योरेंस टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि उनके प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाएंगे। बट ये टैक्स एक लिमिट के बाद एप्लीकेबल होता है। अगर आप एक साल में 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं तो ही वो टैक्सेबल होगा, वरना नहीं। मैच्योरिटी के बाद जो भी पैसा मिलेगा प्रॉफिट का उस पे आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है। एक बात और जो जानना जरूरी है वो ये है कि ये टैक्स मैच्योरिटी बेनिफिट पर ही एप्लीकेबल होगा, डेथ बेनिफिट पर नहीं होगा। यानी अगर इंश्योरेंस के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली को जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो बिना टैक्स काटे दिया जाएगा। और दूसरी चीज कि ये जो 5 लाख रुपए साल की लिमिट है इसके अंदर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स इंक्लूडेड नहीं है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप अलग से टैक्सेबल होते हैं। यूलिप का अगर सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तभी उस पर टैक्स लगता है। तो अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। तो इंश्योरेंस का सबसे बढ़िया फॉर्म है टर्म इंश्योरेंस। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में सपोर्ट करें। टैक्स से रिलेटेड फोर्थ इंपॉर्टेंट चेंज है सीनियर सिटीजन्स के लिए। पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन्स के लिए चलने वाली सेविंग स्कीम जिन पे लगभग 8% का रिटर्न मिल जाता है, बजट 2023 में उसकी लिमिट 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को भी बंद कर दिया है, जिसके अंदर भी हमें 15 लाख की लिमिट मिल जाती थी। तो एक तरह से लिमिट बढ़ी नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। लेकिन फिर भी सीनियर सिटीजन्स के लिए ये काफी प्रॉफिटेबल चेंज है, क्योंकि सेविंग स्कीम में रिटर्न रेट 8% का है जो पीएमवीवीवाई में 7.4% का था। दूसरा, सेविंग स्कीम्स का मैच्योरिटी पीरियड भी सिर्फ 5 साल का है जो पीएमवीवीवाई में 10 साल का था। प्लस पीएमवीवीवाई में टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता था। इसके अलावा सेविंग स्कीम्स के अंदर हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको सेक्शन 80C के अंदर एज अ डिडक्शन क्लेम भी कर सकते हैं। फिफ्थ टैक्स रिलेटेड बड़ा चेंज है कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का। बजट 2022 तक अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और उसका सारा का सारा प्रॉफिट आपने दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन बजट 2023 में इस रूल में चेंज किया गया है। बजट 2023 के अकॉर्डिंग अगर आपका कैपिटल गेन्स 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो 10 करोड़ के ऊपर की जो भी अमाउंट होगी उस पर आपको 20% रेट से टैक्स देना होगा। अब सिक्स्थ
एंड फाइनल चेंज है लीव एनकैशमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले समझते हैं लीव एनकैशमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, जब आप जॉब करते हैं कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट या किसी भी सेक्टर में, तो आपको हर साल में कुछ ना कुछ पेड लीव्स मिलती हैं। उनमें से कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप सेव कर सकते हो, मतलब जो एक्सपायर नहीं होती। तो इन लीव्स को आप कंपनी से रिजाइन करते टाइम एनकैश करा सकते हो। कुछ कंपनीज में आप हर साल भी एनकैश करा सकते हो। तो अगर आप वर्किंग है कंपनी में और आप हर साल या हर महीने अपनी लीव्स को एनकैश कराते हो तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप एट द टाइम ऑफ रिजाइनिंग या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको एनकैश कराते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। बट ट्विस्ट ये है कि इस एनकैश्ड अमाउंट की एक लिमिट भी होती है जिसके अंदर टैक्स नहीं लगता। तो 31 मार्च 2023 तक ये लिमिट 3 लाख की थी, यानी आपका 3 लाख तक का एनकैश्ड अमाउंट टैक्स फ्री है, उसके बाद टैक्स लगेगा। बट अब बजट 2023 में इस लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख का कर दिया गया है। ये लिमिट का इंक्रीमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अभी भी लिमिट 3 लाख की ही है। अब इसमें एक दो बातें और समझनी है, वो ये है कि पहली बात तो ये हमारी 25 लाख की लिमिट लाइफ टाइम की लिमिट है, यानी आप ओवरऑल अपनी लाइफ में 25 लाख तक का एनकैशमेंट करवा सकते हो विदाउट एनी टैक्स। और दूसरा, ये लिमिट तभी एप्लीकेबल होगी जब आप कहीं से रिजाइन करोगे या फिर रिटायर करोगे। तो ये थे हमारे 6 बड़े बदलाव जो एज एन इंडिविजुअल किसी न किसी वे में हमारे फाइनेंसेस को अफेक्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करके ये जानकारी उनके साथ साझा जरूर करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप अर्निंग।